रिप्लाई नहीं देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको समझ आ गया है। चलो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार वाले कितने हैं और विदाउट स्टार वाले कितने हैं? काउंट करके बताइए जरा, स्टार में कितने हैं और विदाउट स्टार कितने हैं? स्टार वाले कितने दिख रहे हैं आपको? 4 आंखें खोल के देखें प्लीज। 5 stars. 5 6 10 है स्टार विदाउट स्टार और 6 है स्टार। प्लीज ध्यान से देखिए। इज इट? यस सर। यस सर। अभी लोगों को 4 और 5 कैसे दिख रहा था? सर हम लोग नीचे के टेबल पर कर रहे थे। अच्छा किया। चलो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखा है हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 2। 2। इसे इंटीजर बोल सकते हैं? यस सर। तो ये एग्जिस्ट करेगा? यस सर। स्टेबल होगा? यस सर। अब जरा आउटर मोस्ट में देखो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है? सिंगल। सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितने सिंगल हैं? 2। 2 सिंगल, यानी 2 अनपेयर्ड हैं। और अगर अनपेयर्ड है तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, पैरा की डाया? पैरामैग्नेटिक। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब जिस तरीके से मैंने टेबल में फिल करके सॉल्व किया वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आप एक ही टेबल यूज करो, उस पे पेंसिल यूज करो, भरो इलेक्ट्रॉन फिर इरेज कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो। प्लीज स्टार्ट करिए और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैंने आपने वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जितने पूछे गए हैं एग्जाम में, ऑफिशियल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। अभी थोड़े से और भी लिखने आ रहा हूँ मैं, वो सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल एग्जाम के हैं। जैसे उर्दू क्या है वैसे ही करना है। स्टार्ट करिए। सर बोलिए। तो फिर वो लाइक इंटीजर नहीं होगा तो फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अनवी लिस्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, आपके नोट्स में देखो आपने क्या लिखा हुआ है। इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा और उसका क्या होगा?
सॉल्व हो गया भाई सबका? सर चलो नेक्स्ट देखते हैं। Li2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा टेबल यूज करना है? सेकेंड 2 4 6। इसमें बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। और एंटी बॉन्डिंग के 2 कितना आया? एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? स्टेबल होगा। और आउटर मोस्ट में पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? पेयर्ड। Paired. कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। diamond क्लियर है? H3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2 electron तो बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 0 तो सेम बिहेवियर हो गया। He2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 4। हाफ 2 माइनस 2 0। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब present है ना एग्जिस्ट करेगा ना स्टेबिलिटी का डिस्कशन कर पाएंगे। H2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? तो 1 माइनस 0 0.5। ये एग्जिस्ट तो करेगा बट अनस्टेबल। पैरा की डाया? पैरा एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इससे नीचे तो लिख नहीं पाएंगे हम, तो आप ऊपर का कॉपी कर लीजिए जो भी लोग कर रहे हैं, उसके बाद मैं इरेज करता हूँ ऊपर का। O2 Li2 वाला कॉपी हो जाए तो बताइए, वहां पे लिखेंगे आगे का। कॉपी कर लिया ना? यस सर yes sir यस सर NO 7 + 8 टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैं पूरा फिलिंग नहीं कर रहा हूँ, पहले आप मुझे इतना बता दें कि टेबल कौन सी यूज होगी? फर्स्ट वाली। first अब देखो ऑलरेडी 16 फिल किए थे, एक कम कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए?
देखिए बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? ये आ रहा है कि नहीं? 2.5 पैरा सही है। Yes, sir. अब B2 पर आते हैं। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। कौन सा टेबल यूज करना पड़ेगा? सेकंड वाला। Second. 2 4 6 8 9 10। कितने बॉन्डिंग में और कितने एंटी बॉन्डिंग में? एक आ गया लेकिन 2 अनपेयर्ड हैं, दिख रहे हैं? फिर आपका Be2 आता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। 4 है तो ऐसे ही कर दो, 2 - 2 आ जाएगा 0। C2 12। कौन सा टेबल यूज करना है? सेकेंड। Second. सेकंड। तो 10 तो हमने भरे थे, 11 12। काउंट करिए कितने बॉन्डिंग के और कितने एंटी बॉन्डिंग के। तो B2 में 8 नहीं होगा? हम्म BE2 में 8 नहीं होगा? 8 आएगा, सॉरी 4 - 4 आएगा। C2 में कितना हो रहा है टोटल? 8 माइनस 8 - 4. कितना आ गया? पैरा की डाया? डाया। इज इट क्लियर? Yes. सर इसे आप Yes. कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद कंपैरिजन के क्वेश्चंस करेंगे इसमें से। हो गया? No, sir.
फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर। हर इंडिविजुअल का बॉन्ड ऑर्डर निकालो, फिर उसको अरेंज करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसमें भी आपको अच्छा लगे। ए में वही करना है, बी में करना है, सी में करना है और डी में करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है जहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने के बाद स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। N2 N2 प्लस N2 माइनस N2 माइनस। स्टार्ट करिए फटाफट से। क्लियर है सबको क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करिए। आंसर चैट बॉक्स में भेजिए आप लोग।
सबका सॉल्व हो गया? Yes, क्यों sir. भाई? आप लोगों का मैच कर रहा है कि नहीं सबका? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। H2 का 1 डाया, H2 प्लस का 0.5 पैरा, H2 माइनस का 0.5 पैरा। मैच कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। NO 2.5 पैरा, 3 डाया, 2 पैरा। मैच कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट 3 डाया, 3.5 पैरा। मैच कर रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सबका मैच कर रहा है? सानवी, यस सर। सारा मैच कर रहा है ना? यस सर। झूठ बोल रहे हो आप। Sir, last वाला मेरा 2.5 आया. सानवी का 3.5 आया। सानवी एक्सप्लेन करेगी कैसे आया 3.5। सानवी बताओ कैसे मैच कराया तुमने? मैंने गलत आंसर लिख दिया, तुमने मैच भी करा दिया। सर आपने 2.5 ही तो लिखा है लास्ट ओ, में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, दैट इज 2.5। सिर्फ आपको 2.5 दिख रहा है, बाकी को 3.5 दिख रहा है। भाई क्या पढ़ पा रहे हैं आप लोग, प्लीज बताइए जरा। 2.5 लिखा है कि 3.5? Sir, 3.5. 3.5। सबका आंसर कैसे मैच कर रहा है? आंसर कैसे मैच करा दिया आप लोगों ने? हाँ, मतलब कुछ भी लिख दो, सब मैच करा दोगे? सानवी, सर सॉरी सर, लेकिन वो मेरा अरे 2.5। सॉरी मत बोलो, सॉरी मत बोलो। तुमने मैच कैसे कराया वो बताओ। नेशन वांट्स टू नो। जल्दी जल्दी से बताओ कैसे मैच कराया। तो सच्ची में समय अच्छा, वो 2.5 दिखा। पीहू का भी आंसर मैच किया था। पीहू बताओ जरा कैसे मैच कराया तुमने? नहीं सर, पीहू मेरा जी, नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बड़े बड़े सा नालायक हेल्प। हैं। तो फिर फाइनल आंसर क्या है, 2.5 की 3.5? 2.5 है. 2.5. चलो देखो जरा, गलत है आप सबका। आंसर 3.5 आएगा। ये स्पेशल केस है, समझ लीजिए। आपके पास सीओ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड सीओ से सीओ प्लस का फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। दैट रिमूवल इज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉट फ्रॉम आउटर मोस्ट। नोट डाउन करो, दैट रिमूवल इज फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉट फ्रॉम आउटर मोस्ट। इस बात का मतलब आपको शायद समझ नहीं रहा होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जरा बोर्ड पे देखो, बाद में लिखो। ऊपर मैंने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13 14। लोग 14 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है। 14 से CO प्लस बनाने के लिए यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा,
हमने कहा एंटी बॉन्डिंग से लूज कराना है, ये रहा एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट, यहाँ एक हो गया। चलो काउंट करो बॉन्डिंग में कितने और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, जल्दी से बोलो। कितना आ रहा है? दिखा भाई 3.5। हाँ सर। यस तानवी मिल मैच कर रहा है कि नहीं? चलो हाँ, नहीं फटाफट से समझा। कॉपी करो और वो स्टेटमेंट लिखना, हाईलाइट करके रखना वहां पे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। N2 वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ? हाँ सर कर। अभी मैंने आपको बोला था अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? सर N2। उसके बाद N2 माइनस। N2 माइनस N2 y N2 माइनस y नॉट N2 प्लस। सर ये दोनों अनस्टेबल है ना? हाँ जी, सर 2.5 तो अनस्टेबल हुआ। अच्छा तो 2.5 तो दोनों का ही है, N2 प्लस और N2 माइनस का। सर N2 raised to -2 आएगा ना? भाई जरा एक बार एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाओ, वहां पर कुछ लिखा था आपने, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। स्टेबिलिटी वाले पॉइंट पे जाइए, जहाँ पे लिखा है अपने बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, वहां पे जरा पढ़िए, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल तो क्या होता है? stability is directly inversely proportional to इनवर्सली 1 upon प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और अगर आप उस बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो आंसर ये आएगा। और भाई ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर थिंकिंग कि यार इक्वल है तो इक्वल का साइन लगा दो, आपके मार्क्स भी 0 के इक्वल हो जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे तो। इज इट डन? Sir, excuse me sir. सर वो CO प्लस वाला फिर से समझाओ ना, नहीं समझा। तुम्हारा तो मैच भी कर गया था, फिर तुमको समझ भी आ गया था, तुम वापस चले गए पीछे, फ्लैशबैक में चले जाते हो। नो सर। क्या नहीं समझा? मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है नीचे एरो बना करके, वो पढ़ के बताओगे मुझे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब ऊपर टॉप पे टेबल देखो, वहां पर देखो 13 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की है मैंने, दिख रहा है आपको? यस सर। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है काउंट करो। ओके सर, ठीक है सर, समझा। हो गया सबका? यस सर। सर आप म्यूट हो। नहीं मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ जो सामने बैठा उससे बात कर रहा था, इसलिए म्यूट किया था मैंने। उसको मैं डांट रहा था तो ऐसी चीजों में तुमको नहीं सुना सकता ना।
हो गया सबका? छाप लिया Yes, सबने? sir. Yes, सबको क्लियर sir. है ना? अब जरा देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं. नाउ यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस. एंड सेम अरेंज इन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. ट्राई करें जरा. सर क्या करना है? बाकी के क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? बॉन्ड ऑर्डर आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, बस करिए. ओके सर.
डन। अभी भी नहीं हो पाया भाई? नो सर। जल्दी करो जल्दी करो, गलत सही जो आपको आ रहा है ट्राई तो करो। सर नहीं आ रहा। मैं कर रहा हूँ, चलो देखो इधर पे। ऐसे क्वेश्चन में आपको पोटेशियम या अदर एटम्स को नहीं देखना होता है, आप सिर्फ उन एटम्स को देखिए जिन्हें आप कंपेयर कर सकते हो। You just see this, you just see this, ये है आपके लिए कंपैरिजन को। तो दिस बिकम व्हाट, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर? 1, इसका 2 और इसका 1.5। समझ आया? यस। हाँ सर। सेकंड वाला करो जल्दी।
हो गया भाई सेकंड वाला? सर नहीं हो रहा। इस पर O2+2 है, कितना हो गया इलेक्ट्रॉन? इस पे 14 के लिए 3 1.52 ये आएगा आंसर। ठीक है, यस सर। सबको समझ आ गया? यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए कि सबको क्लियर हो गया ना ये कंसेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ? सानवी, नो सर। पीहू, नो सर। तो मैं क्या सोच रहा था कि फिर इसके लिए शॉर्टकट बताऊं कि नहीं बताऊं, तो सबको आ गया है? नहीं सर, बता दो सर। सर बताओ सर। नहीं, आप सबको तो आ ही गया ना कंसेप्ट अच्छे से, अब क्या करोगे शॉर्टकट का? जल्दी हो जाएगा। टाइम कम लगेगा। टाइम तो खैर तुम लोगों के पास है ही नहीं, वो तो मुझे पता है, बहुत बिजी लाइफ है। तो फिर शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी भी टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फोन हो या नॉन फोन। ठीक, किसी भी हंट्स रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए, एक एक भरें कि इक्वल भरें कि फॉलो करें कि ना करें, सब कुछ ओरली हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। चलेगा? हाँ सर। दौड़ेगा सर। हाँ यही दौड़ेगा, बाकी तो कंसेप्ट में इंटरेस्ट ही नहीं था किसी का, समझ आ गया था। लेकिन इस शॉर्टकट के लिए ना आपको बहुत एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो है नंबर्स। सबको नंबर्स आते हैं कि नहीं आते हैं? सर आते हैं। तानवी कहाँ तक आते हैं? सर आप जहाँ तक बोलो। अच्छा वाह, चलो करोड़ का सुनाओ मुझे रिटर्न में, जरा रिवर्स करोड़ में सुनाओ। सर सुनाओ। इतना ज्यादा महंगा जाएगी सर। लो, अब आपने मेरे से कहा आप पूछ लो तो मैं पूछ लिया, लेकिन ये भी सुनाया जा सकता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है। करोड़ -1 करोड़ -2 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस सर। यस थोड़ा तो सर। घुटनों पे जोर दिया करो। यस सर। हाँ यस सर। चलो ये क्या लिखा है? 14 पढ़ लिया? अरे वाह। चलो 14 के बाद क्या आता है? 15 14 के बाद 13 आता है। तुम पक्का AIR बनो। देन आफ्टर 16 देन आफ्टर 17 इसमें भी देखो टीम वर्क हो रहा है, कोई धीरे से बोल रहा है, कोई तेज से बोल रहा है। आगे बोलो। 19 20 ये 21 बोर्ड के बाहर जा रहा है, वापस नीचे लिखना पड़ेगा। 17 18 18 के बाद क्या बोला था? 19 इसके बाद 20 इसके बाद कट जाएगा ना, लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। यस सर। चलो रिटर्न आओ। 14 से पहले 13 12 बिफोर 11 अरे 10 वाह। 9 8 और सर दिख नहीं रहा है वहाँ सर का। कट गया बोर्ड। फिर कट गया बोर्ड यार। अभी बोलो 9 से पहले 8 अब लिखेंगे तो कट जाएगा ना, 7 हाँ सर। हाँ सर। जो कट जाएगा तो फिर नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है। अभी ध्यान से देखो, स्टार्ट किया 14 से। नाउ राइट बिलो 14 3, राइट 3 बिलो 14 ऐसे, एंड मूव लेफ्ट एंड राइट बाय द डिफरेंस ऑफ 0.5। 0.5 का डिफरेंस लेकर के दोनों तरफ लिखो। तो ये कितना हो गया 2.5, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1.5, ये कितना हो गया 1,
ये 0.5 और ये हो गए आपके मार्क्स। सही है। 2.5 टू 1.5 1 0.5 और आपके मार्क्स। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अभी देखो जादू, ये जो ऊपर लिखा है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नीचे लिखा है दिस इज बॉन्ड ऑर्डर। मतलब क्या? देखो इधर पे कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैं उन पे ही वेरीफाई करा देता हूँ आपको, फटाफट से समझ लीजिए जरा ट्रिक। O2 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16। यस सर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2.5 2.5 O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 O2 2 minus 18 bond order 1 1 is it? यस सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया था, उसका भी आंसर देखो फिर से लिख दे रहे हैं। 14 3 17 1.5 16 2 is it clear? यस sir. सर। यस सर। शॉर्टकट कैसा लगा? सर मस्त है। बहुत अच्छा। अगर आप सबको बहुत अच्छा लगा है तो अपने अपने गाल पे एक थप्पड़ मारो, मतलब शाबाशी दो अपने आप को, आपने कितना बड़ा काम कर लिया। ठीक है ना? यस सर। फिर नोट डाउन करना है, 2 मिनट रुको ना। अच्छा सब लोग इसे कॉपी करेंगे ना? कॉपी करना है कि नहीं करना है? यस सर। हाँ देखो, मतलब हद ये है कि इसको भी कॉपी करेंगे देख देख करके। 14 15 16 करो कॉपी, थोड़ा तो घुटनों पे जोड़ दो यार, ये तो लिख सकते हो खुद से। अच्छा वेरीफाई भी कर लेना आप, मैंने तो 2 क्वेश्चन पे किया है, यू कैन वेरीफाई एनीवेयर। ठीक है, करो फटाफट से, फिर कुछ और बताते हैं। सर 0 के बाद से वो बढ़ना चालू होगा ना? अरे तुम इतना लिख लो, बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी, लिखो पहले इतना। हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। चलो अब देखो, आपको बुरा क्या लग रहा है कि मैंने सिर्फ 8 तक ही लिखा या फिर राइट पे सिर्फ 20 तक लिखा? इससे भी ज्यादा जो बुरा लगने वाली बात होनी चाहिए थी वो ये कि इससे तो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकाल पा रहे हो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर पूछा जाएगा तो क्या फिर टेबल बनाओगे क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे बताओगे? फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, वो तो उल्टा ज्यादा डिफिकल्ट है, पता है आपको। अगर आपने टेबल रॉन्ग बना दिया तो बॉन्ड ऑर्डर तो सही आ जाएगा पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गलत आएगी। आप लोगों ने अगर किया होगा तो चीजें नोटिस किए हैं, क्यों भाई? सानवी यस सर। गलत किया था कि नहीं किया था? क्या था सर? सारे ही किए थे। चलो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने का, चाहिए कि नहीं? हाँ सर चाहिए। हाँ चाहिए। सर। देखिए 10 16 and all odd number of electrons are paramagnetic. 10 16 and all odd number मतलब 8 is even or odd, dia, 9 para, 10 para, 11 para, 12 dia, 13 para, 14 dia, 15 para, 16 para, 17 para, 18 dia, 19 para, 20 dia। वेरीफाई कर लो अपने आंसर सारे।
सारे आंसर्स वेरीफाई करो जितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए, और फिर देखो ट्रिक एप्लीकेबल है कि नहीं। यस सर। मैच कर रहा है सबका? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 8 तक क्यों लिखा, 8 से पहले क्या होगा। तो देखिए जरा 8 तक लिखने के पीछे रीजन था कि मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊं जो सिमेट्रिक हो। आप देखिए आपको एक सिमेट्री मिली है, आपने अपने मार्क्स से स्टार्ट किया और अपने मार्क्स पे फिनिश किया। दिख रहा है आपको 0 to 0। अब अगर केस आपके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे Li2 है सपोज, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे केस में भी आपको टेबल की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट जस्ट 2 2 2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डन। हाँ 4 - 2। देखिए इसके लिए भी आपको टेबल का जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो 8 से कम है तो भी आप ओरली सॉल्व कर सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। 2 - 2 कितना हो गया? 0। 0/2 कितना हो गया? हाफ 0। 0 0/2 कितना हुआ सानवी? 0 अरे 0 का हाफ कितना होता है सानवी? कितना होता है 0 का हाफ? तो 0 ही होता है। क्या बात कर रही हो? मैंने 0 का हाफ किया, तुमको 0 दिख रहा है? ये हाफ 0 उसका रेडियस चेंज कर दिया, डायमीटर चेंज कर दिया, और क्या चाहिए तुमको? मैंने रेडियस डायमीटर चेंज किया कि नहीं किया उसको हाफ करके? यस सर। ये देखो No, हद हो गई। ये देखो रेडियस डायमीटर चेंज हो गया उसको हाफ करने से। भाग जाओ तुम। हमको नहीं लेना है। क्लियर है सबको ये? अच्छा अब इस शॉर्टकट के बारे में कुछ और भी बातें मैं बता दूं। शॉर्टकट वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। आपने देखा हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, एक जगह ऐसी थी जहां पर कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं था। कौन सी जगह पे? CO CO+. तो दिस ट्रिक इज नॉट एप्लीकेबल फॉर CO+, क्योंकि जब कंसेप्ट ही नहीं है तो ट्रिक कैसे बनेगी? ट्रिक बाद में बनती है, कंसेप्ट पहले बनता है। तो अगर कोई कंसेप्ट बना देगा तो हम ट्रिक बना लेंगे उसके लिए, अभी फिलहाल नहीं है। दूसरा चीज कि इस मोटी का ड्रॉबैक क्या था? क्या ड्रॉबैक था मोटी का? कुछ नोटिस किया? क्या ड्रॉबैक है इसका? अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है ये टेबल बताओ जरा? 20 इलेक्ट्रॉन तक, इसीलिए मेरा शॉर्टकट भी 20 इलेक्ट्रॉन पे खत्म हो गया। आप देखो 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही है। यस तो इसका सर। ड्रॉबैक क्या हो गया? नॉट एप्लीकेबल कांट फॉर डू मोर देन 20। मोर देन 20 पर ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा एक और चीज आपने नोटिस किया कि हमने जितने भी सॉल्व किए वो सारे के सारे डाई एटॉमिक थे। नोटिस किया? व्हाट डू यू थिंक अबाउट पॉलीएटॉमिक? अगर 2 से बड़ा हुआ, 2 से ज्यादा हुआ, इफ द क्वेश्चन इज लाइक सिंपली O3, if the molecule is like CO2, the molecule is like sulfate, तो इन्हें कैसे निकालेंगे? इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड कर पाएंगे? है कुछ आइडिया?
मोटी से तो नहीं फाइंड कर पाएंगे ना, वो तो 20 इलेक्ट्रॉन पे खत्म है और 2 से ज्यादा एटम्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे केस में जहां पर पॉली एटॉमिक हो जाता है, 2 से ज्यादा एटम्स को हम पॉली बोलते हैं, तो अगर केस पॉली एटॉमिक का होता है तो एमओटी नहीं लगेगी, उसके लिए नया कंसेप्ट लगेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? और वो नया कंसेप्ट कौन सा है? बताइए भाई, नया कंसेप्ट कौन सा है? अरे इंडेक्स बताएगी, इंडेक्स में देखो, पढ़ के बताओ। रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रेजोनेंस। डालो हेडिंग रेजोनेंस। हाँ। डाला आपने हेडिंग? अब देखो, बेसिकली रेजोनेंस हमें किसी एक स्ट्रक्चर की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लेन करता है। मतलब किसी स्ट्रक्चर को, किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम कितने तरीके से बना सकते हैं, ये बताता है रेजोनेंस हमें। रेजोनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे जब ऑर्गेनिक में स्टार्ट किया जाएगा तो कम से कम 5, 7, 8 लेक्चर्स लगेंगे। तो इतना तो पेशेंस नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग एक टॉपिक को 5-7 लेक्चर तक सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, फटाफट सीखेंगे। और फटाफट सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे सानवी? शॉर्टकट। 5-7 लेक्चर में सीखना है कि 5 मिनट में सीखना है? सर 5 मिनट। बस टाइम ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल इसको आपको शॉर्टकट से ही बताने वाला हूँ, ठीक है? ये काफी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्टकट से हम लोग इसे इंस्टेंट कर लेंगे, बट कब करेंगे? नॉट टुडे, ठीक है? इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रेजोनेंस। आप हेडिंग डाल करके रखो। ओके गाइस, ओके सर, चलो ऐश करो, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय Thank सर। you, sir.